लो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। स्टेटमेंट्स आपको गिवन है। पहला स्टेटमेंट पढ़ना है। व्हेन अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ वोल्टेज सोर्स इन अ डीसी सर्किट, करंट विल फ्लो फॉर शॉर्ट टाइम रिक्वायर्ड टू चार्ज द कैपेसिटर। Statement 2. As charge accumulates on the capacitor plates, the voltage across them increases, opposing the current. Third statement. A capacitor in DC circuit will limit or oppose the current as it charges. Fourth statement. When the capacitor is fully charged, the current in the circuit falls to zero. Which of the above statements are correct? आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, सॉरी करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट बताना है ना। Which of the above statements are incorrect? Choose the correct option. इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज करके नीचे आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना। ऑप्शन है फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड और थर्ड इनकरेक्ट है यहाँ। ऑप्शन बी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी फर्स्ट एंड फोर्थ इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी नन ऑफ these. Let's see the key concept of this question. The key concept of this question is that the charging of a capacitor by battery. तो ये वाला लॉजिक अगर आपको समझ आ जाता है तो एवरीथिंग विल बी क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, कैपेसिटर ले लिया है ना। थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करेंगे हम लोग, और इससे हमने कनेक्ट किया है एक बैटरी को। ये बैटरी का हम पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया कितना है, वी है। अब आपको मालूम है ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, दिस विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज। अब पॉजिटिवली चार्ज कैसा होगा, स्लोली स्लोली। तो इलेक्ट्रॉन्स किधर दौड़ रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इन दिस डायरेक्शन। तो करंट की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, करंट विल बी इन दिस डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होता है, करंट होता है। यहाँ से क्या होगा, यहाँ ये कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है। और अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, और ये यहाँ पे जाके इसको कैसा कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। जब ये नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव कर रहे हैं, इधर। करंट की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, इधर। तो मान लिया यहाँ करंट अगर चाह रहा है इतना आई, तो यहाँ भी करंट क्या हो जाएगा, आई। तो यहाँ पे एक स्टेब्लिश होगा क्या, करंट। बट करंट इज ड्यूरेबल ओनली फॉर शॉर्ट मूवमेंट until इट इज चार्ज्ड। जब तक कि कैपेसिटर क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है, बस तभी तक ये रहता है करंट। क्यों, उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद की कहानी देखेंगे। उसके बाद आपके पास ये कैपेसिटर था ना। सपोज करिए यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज आ चुके हैं, यहाँ दो नेगेटिव चार्ज आ चुके हैं। अगर मैं ये बैटरी यहाँ से, ये मैं कनेक्ट कर दिया, ये बैटरी यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन को किधर, इधर ले जाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव है। तो यू नो, जब ये इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये वाली बैटरी, ये जो प्लेट है ये पॉजिटिवली चार्ज, ये इसको किधर, इधर ले जाने की कोशिश करेगी। तो दिस इज ड्यू टू द कैपेसिटर एंड दिस इज ड्यू टू द शेल। तो देखो, ये जब इधर जाएगा तभी तो करंट बनेगा इधर। तो ये जो प्लेट चार्जिंग चार्जेस ऑन द प्लेट है, ये क्या करेगा, करंट को अपोज करेगा। तो चार्ज ऑफ द प्लेट अपोजेस द करंट। सिंपली करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। आफ्टर दैट अगर अपने स्टेटमेंट को देखें तो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाता है ना। क्या कह रहा है, शॉर्ट टाइम के लिए रहेगा, ऑब्वियसली बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाता है कि वो अपोज करेगा किसको, करंट को। जैसे जैसे चार्ज आएगा प्लेट पर तो वो क्या करेगा, अपोज के सेम साइड, सेम साइन का आ रहा है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अ कैपेसिटर इन डीसी सर्किट विल लिमिट और अपोज द करंट एज इट चार्जेस। ये थर्ड वाला स्टेटमेंट सेकंड से मैच कर रहा है, और आपको यहाँ दिख रहा है कि वो इसको अपोज कर रहा है। धीरे धीरे ये अपने इतने चार्ज पर पहुंच जाएगा, है ना, कि यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ का, दैट विल बिकम इक्वल टू द potential difference by the battery. That means we can say here is the potential difference of V, and here is also the potential difference of V. ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये भी क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, ये भी क्या है, नेगेटिव टर्मिनल। तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल।
जब इक्वल हो जाएंगे तो आपको पता है करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि अगर आप यहाँ पर किरचॉफ लगाएंगे तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, सिग्मा डेल्टा वी आ जाएगा आपका कितना, जीरो। आप ऐड करेंगे ना, यहाँ पर भी उतना ही, यहाँ पर भी उतना ही, नेट कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो करंट विल ऑटोमेटिकली बिकम जीरो। तो यहाँ पर हमारा ये फोर्थ स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि व्हेन द कैपेसिटर इज फुली चार्ज द करंट इन द सर्किट फॉल्स टू जीरो ड्यूरिंग द फुली चार्जमेंट v will becomes to equals to the q upon c, that will be equals to the v। तो हमारा चारों के चारों स्टेटमेंट कैसे हैं, करेक्ट है। वो पूछा कौन सा उसने, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड इनकरेक्ट नो, सेकंड थर्ड फोर्थ इनकरेक्ट नो, फर्स्ट एंड फोर्थ इनकरेक्ट नो। ऑप्शन हमारा चला जाएगा कौन सा, डी, नन ऑफ दिस। द करेक्ट ऑप्शन should be what, D। I hope you have understood it well. Best of luck.